लेकिन अंग्रेज सरकार भी जनमत के सामने झुकती थी, कभी उनके ऊपर दबाव नहीं बनाती थी। यहां तक देखा गया कि देश के प्रमुख पत्रकार कई बार आर्टिकल लिखे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और कहा कि माफी मांग लो, उन्होंने माफी नहीं मांगी तो भारी जनमत के दबाव के आगे उनको हमेशा छोड़ना पड़ता था। उसका कारण यह रहता था कि जनता अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी को मानती थी तो मीडिया को मानती थी। आज के दौर में भी आप देख लीजिए कि कहीं पे भी कोई घटना घटती है, कोई विसंगति होती है, कोई अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले पब्लिक का आदमी सबसे पहले मीडिया को इन्फॉर्म करता है। सबसे ज्यादा क्यों करता है मीडिया को इन्फॉर्म? क्योंकि आज भी देश में आम जनता सबसे ज्यादा विश्वास मीडिया पे करती है, इसलिए वो सबसे पहले मीडिया को खबर करते हैं। किसी जनप्रतिनिधि को नहीं करते, अधिकारी को नहीं करते, सबसे पहले मीडिया को खबर करते। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास, आम जनता का जो विश्वास है वो आज भी मीडिया पे बना हुआ है। और वो इसलिए बना हुआ है कि लाखों हजारों लाशें गिर गई मीडिया कर्मियों की, घायल हो गए, बर्बाद हो गए, मिट गए, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। कोई वेतन नहीं है। हर आदमी, हर दल, हर क्रिमिनल और एक स्तर पे आके अधिकारी वर्ग भी दुश्मन बन जाते हैं और नाना प्रकार के आडंबर करके सच्चाई को उजागर करने वाले पत्रकारों को जेल भेजने का काम किया जाता है। ये लंबे समय से होता आ रहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी के पहले आम जनता तो पत्रकारों के साथ में खड़ी रहती थी। जब भी पत्रकारों पे कोई अत्याचार या उत्पीड़न का मामला आता था तो पूरे देश की जनता एक होकर पत्रकारों के साथ खड़ी होती थी और भारी जनमत के दबाव में उन्हें जेल से रिहा करना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था। पत्रकारों का अंग्रेज सरकार दमन नहीं कर पाती थी। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि देश में पैड न्यूज एक्ट जैसे एक्ट लागू हो गए, जिन्होंने कलम को बंद किया, कलम की स्वतंत्रता पर विराम लगाया और आम जनता की अभिव्यक्ति को रोकने का काम किया। आम जनता उन्हें समझ नहीं पाई, सारे जनप्रतिनिधियों ने खुलकर उसका समर्थन किया और आज दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और मीडिया के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक छोटे से टोल के मामले को अगर हम देख लें तो क्या टोल, जब 3 स्तंभों को टोल से मुक्ति दी जा रही है तो चौथे को नहीं दी जा सकती क्या? पर इसलिए नहीं दी जा रही कि मीडियाकर्मी पहुंच ना पाए घटना स्थल पे, क्योंकि जल्दी घटना स्थल पे पहुंच जाते तो दाल नहीं गलती, नहीं पहुंच पाए। भांति भांति के आडंबर करके मीडिया कर्मियों को उनके काम नहीं करने की स्थिति पैदा की जा रही है और सारे दल के सारे राजनेता इसमें शामिल है। मैं किसी एक दल के लिए नहीं बोल रहा हूं, सारे दल के सारे राजनेता मिलकर मीडिया को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मुहिम में हमारे सैकड़ों साथी मारे जा चुके, हत्या हो गई, बर्बाद हो गए, घायल हो गए, जेल चले गए, लेकिन फिर भी डटे हुए मैदान में और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज आम जनता को ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और प्रजातंत्र के नुमाइंदे जो लोकसभा और विधानसभा में भी बैठे हुए हैं, जो कि हर समय जब भी कोई भी बात आती सबसे पहले मीडिया कर्मियों की ओर देखते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो। तो जब उनकी कोई बात आती तो सारे मौन हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है कि सारे मौन हो जाते हैं? वो इसलिए कि सारे अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की जो मुहिम मीडिया ने चला रखी है उसके आगे सब नतमस्तक है और एकजुट हो जाते हैं। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अन्याय, अत्याचार के आगे हमेशा मीडिया खड़ी रहेगी और खड़ी रहती है। इसलिए किसी ने कहा है कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, मुकाबला जब मुकाबिल हो तो सिर्फ अखबार निकालो, अखबार निकालो, अखबार निकालो। आज ये टोल की जो स्थिति निर्मित हो गई है,
इस स्थिति को क्या जनप्रतिनिधि अवगत नहीं है? सारे लोग अवगत है। और एक बात ये बताइए कि कर्तव्य निर्वहन में जब सरकारी कर्मचारी टोल से निकलता है तो टोल फ्री होता है। आज एक पत्रकार जब टोल से निकलता है तो खुद के काम से नहीं निकलता, वो न्यूज कवरेज के लिए निकलता है। वो शासन के पक्ष में भी हो सकती है, विपक्ष में भी हो सकती है, लेकिन वो हमेशा आम जनता के पक्ष में होती है। और ऐसे काम के लिए वो निकल रहा है तो उसे टोल फ्री करने में क्या दिक्कत है? प्रशासन को करना चाहिए। हम पुरजोर इस मंच से मांग करते हैं, पूरे जिले के पत्रकारों के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं, सभी राजनीतिक दलों के साथी, नितिन अग्रवाल जी हमारे हमेशा, रामकिशोर पवार जी जो लड़ते रहते साथियों, और तक्षी सोनारे जी, और सारे जो हमारे अमिताभ तिवारी जी भी है यहाँ पे वरिष्ठ, और जो हमारे पवार साहब है, ये सारे लोग जो है ये लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, पत्रकारों के संघर्ष के साथी रहे हैं। तो हम सब ये मांग करते हैं कि शासन हमारी मांग को माने और पूरे मध्य प्रदेश और देश से पत्रकारों को टोल से मुक्ति दे। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, इंकलाब, इंकलाब। नितिन गडकरी, तुमको माफी मांगना होगा। नितिन गडकरी, तुमको माफी मांगना होगा। इंकलाब, हर जोर जुल्म की टक्कर में पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। अब इस धरने को संबोधित करने के लिए मैं अगले विचारक को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया वो अपने विचार व्यक्त करें और इस धरने के लिए जो आज उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचाएं। आज हम यहाँ पर नितिन गडकरी जी द्वारा अशोभनीय भाषा का जो इस्तेमाल किया है, निःशक्त लोगों के लिए, मां के लिए, बहनों के लिए, उस बात का विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आदरणीय गगनदीप भाई साहब ने बतलाया कि पत्रकारों की अहम भूमिका इस समाज के निर्माण के लिए बनी है। पत्रकारों ने अपना लहू देकर इस राष्ट्र को बनाया है। अगर इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि पत्रकार निस्वार्थ भाव से अपनी वाणी, अपने शब्द कलम के द्वारा एक माला में पिरोता है, और जब वह माला बनती है वह राष्ट्र के लिए निर्माण का कार्य करती है, उन पत्रकारों के लिए जब हमारे देश के सम्माननीय मंत्री इस प्रकार की बात करते हैं, यह बहुत अशोभनीय है। उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे पत्रकार के संबंध में, मां बहनों के संबंध में इस प्रकार की बात कहे। कहने को बहुत कुछ, सभी वक्ता इस बात को जानते हैं, सभी भाई लोग इस बात को जानते हैं, हम पत्रकार किस मुसीबत से न्यूज का संग्रहण करते हैं, उसके बाद अपने पेपरों में, अपने न्यूज चैनल के माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुंचाते हैं। जब हम किसी बात को उठाते हैं, उसके तथ्य और सच्चाई को साथ में लेके आते हैं, तो भ्रष्टाचार से समाज को मुक्ति मिलती है। और जब पत्रकार, आप जानते हैं पत्रकार किसी वेतन पर नहीं रहता, वह अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी लगन से एक समाचार पत्र को एक माला के रूप में पिरोता है, और जब वह जनता के सामने परोसता है तो जनता को उस बात से अवगत होता है कि कहां कहां पर भ्रष्टाचार और कहां कहां पर कैसी कैसी घटनाएं घटित हुई है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, हम पत्रकार भाई लोग अपना परिवार भरण पोषण के लिए किस प्रकार की दुविधा से जूझते हैं। और रही बात एक टोल टैक्स की, टोल टैक्स देना हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसा कि
भाई साहब ने कहा, खरे भाई साहब ने कहा कि जब 3 स्तंभों को जब इस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं तो चौथे स्तंभ को क्यों न मिले। जब चौथे स्तंभ को भी इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी और वह भी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। ज्यादा शब्दों को ना पिरोते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच बैजदई से आए पत्रकार जुझारू साथी मनीष राठौर भी अपने विचार रखें। मंच पर आसीन खरे जी, रामू भैया एवं पत्रकार साथीगण, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग संगठन और एक बैनर के नीचे उपस्थित हुए। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने आशीष वचन रखे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। कहीं ना कहीं हम पत्रकारों की भी गलती है कि हमारे संगठन में वो मजबूती या वो व्यक्तित्व या बोले एक संगठन का मतलब जो रहना चाहिए मजबूती, कि अगर किसी भी पत्रकार भाई के साथ कुछ हो या कुछ भी हो तो एकता की एक ज्योत जलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा कि पत्रकारों की आवाज को, उनको कवरेज करने को दबाया जाता है। नेता हो या उद्योगपति हो या ठेकेदार हो, ऐसी घटनाएं बार बार आ रही है। अभी 4-5-6 महीने पहले की बात है, कोरोना काल चल रहा था। भाई भोपाल की घटना है, एक भाई कवरेज करता है और कवरेज के दौरान उसको आतंकवादी का घोषित कर उस पर धाराएं लगाई जाती है। तो ऐसे में क्या चलेगा? अगर हम संगठन हमारा जब तक मजबूत नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माने पत्रकारों के अब पीड़ा को कैसे व्यक्तित्व करे या व्यक्त करे हम कह नहीं सकते। हाँ, नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है और चौथा स्तंभ करके पत्रकारों की आवाज को दबाई जाती है। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि अगर पत्रकार लोग साथी एक इकट्ठा होंगे और मजबूती से अपनी बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आवाजों को दम मिलेगा। अब नीतीश गडकरी भी छोटे मोटे नेता नहीं है, उन्होंने भी खुले मंच से और मंच पर ऐसी अशोभनीय बातें बोली है, टिप्पणी कही है कि क्या कहे। अब पत्रकारों को ही नहीं, उन्हें असक्त और निसक्त लोगों के ऊपर भी टिप्पणी कसी है। क्या उन्हें पता नहीं है कि निसक्त क्या होता है? उनके ही केंद्र में बैठे हुए मोदी जी ने ही बनाए हैं नियम और धर्म, और न जाने कितनी योजनाएं चला रहे हैं। निसक्तों के ऊपर चला रहा है, पत्रकारों के ऊपर चला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी पत्रकारों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं चालू की है कि अगर पत्रकारों के साथ अभद्रता की जाएगी तो तत्काल उनके साथ वो करे जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने टोल फ्री भी किया है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं मिलता है। तो आप बताएं क्या करें हम लोग? हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ बैठ के टोल पर कि नीतीश गडकरी जी माफी मांगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अभी भाई मनीष राठौर ने एक बात कही, मैं थोड़ा सा उसमें क्लियर करना चाहूंगा पत्रकार साथियों को। यहाँ हम सब लोग बैठ के एक निर्णय और भी लेते हैं। यहाँ जितने धरने में बैठे हैं पत्रकार साथियों के साथ कोई घटना घटती है तो ही हम जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज के बाद उन पत्रकारों के लिए कभी नहीं निकलेंगे घर से बाहर जो अपने घर में बैठ के चूड़ियां पहने बैठे। जो पत्रकार के काम आएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम जब बैजदे में वामन पोटे के साथ घटना घटी, हम पूरे पत्रकार लोग, अगर आज वामन पोटे नहीं आ रहा या राजेश भाटिया के साथ घटना घटी तब राजेश भाटिया के साथ थे, वो पिंटू जो उसका ऋषु के साथ जो लड़का, हम सब मंसूरे, इनके साथ कोई घटना घटती हम दौड़ के चल जाते हैं। और यही पत्रकार बन के समाज के बीच में अगर पत्रकारों के काम में नहीं आते तो हम ऐसे पत्रकारों का भी बहिष्कार करना चाहिए। ये आज सब लोग सोचना चाहिए। जो पत्रकार के काम नहीं आए वो बेकार है। ऐसे लोग फोकट छाप लोग हैं जो पत्रकारिता को बदनाम करते हैं। पत्रकार वो है जो पत्रकार के काम में आए, सुख में दुख में हमेशा। और मैं बैतूल जिले के पत्रकार साथियों को विश्वास दिलाता हूँ, बीते 40 साल की पत्रकारिता का मेरा अपना ये है, मैं हर पत्रकार साथी के साथ खड़ा हूँ, हर पत्रकार साथी के सुख दुख में खड़ा हूँ। और मैंने भरपूर कोशिश की कि हर पत्रकार साथी को शासन की सुविधाओं का लाभ मिले।
हम सुविधा भोगी हैं, पर उन्हीं सुविधाओं का लाभ मांगते हैं जो नियम के अनुसार है। हम कोई फुकट में किसी चीज नहीं मांग रहे। अब मैं हमारे बीच उपस्थित पत्रकार योगेश गुप्ता से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें।